एपिसोड की स्टार्ट में हम क्वीन और लिंग फैंग के आर्मर को देखते हैं जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो ये कह रहे थे कि आखिर लिंग फैंग को क्या हो गया था और वो अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो गया। तभी वहाँ पर वो डबल स्पिरिट आ जाता है जो आते साथ ही उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब क्वीन उससे पूछती है तुम कौन हो और आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो डबल स्पिरिट कहता है मैं यहाँ पर किसी खास काम से आया हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है। लेकिन क्वीन उससे कहती है तुम्हारा यहाँ पर आके कोई फायदा नहीं होगा, तुम जिसे ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं और वैसे भी तुम तो ह्यूमन वर्ल्ड के स्पिरिट हो ही नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आ गए। तब वो उसे शियाओ क्वीन और उस बटरफ्लाई वाली लड़की को भी दिखाता है जिसमें से शियाओ को वो ढूंढ रहा है और जैन और उस बटरफ्लाई वाली लड़की को तो उसने पकड़ कर भी रखा है। ये देखकर क्वीन हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर शियाओ को ही ढूंढने आया है। तब लिंग फैंग का आर्मर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और फिर वो उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है कि लिंग फैंग का आर्मर वहां से दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो क्वीन को अपने साथ लिए वहां से गायब हो जाता है। इधर हम शियाओ और लिंग फैंग को देखते हैं जो सभी एक जगह पर आ गए थे। तब शियाओ लिंग फैंग से कहता है मुझे अपने फादर के पास वापस जाना है, लेकिन लिंग फैंग उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर शियाओ का फादर आ जाता है जो उससे कहता है तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ। इसलिए शियाओ भागते हुए उनके पास जाने लगता है लेकिन कुरुकाई उसे रोक देता है और उससे कहता है तुम्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है, लिंग फैंग और तुम्हारा गोल्डन आर्मर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो तुम मेरे पास आकर क्या करोगे, और अगर तुम्हें मेरे पास आना भी है तो तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। लेकिन शियाओ उससे कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। लेकिन कुरुकाई उससे कहता है मैं एक मिशन पर था जिसे मैं और लिंग फैंग भी मिलकर पूरा नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम ही ज्यादा पावरफुल बन जाओ और जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम्हें वो मिशन पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम मेरे पास आ सकते हो। अब लिंग फैंग शियाओ को उसकी डिवाइन आई वाली पावर्स देता है जिस पावर को उसने और कुरुकाई ने मिलकर डीमन गॉड से ले लिया था, और अब कुरुकाई उस डिवाइन आई की पावर्स को और बढ़ाते हुए शियाओ की आंखों में लगा देता है, जिस वजह से शियाओ को स्टार्ट में थोड़ी तकलीफ होती है पर अब उसके पास उसकी डिवाइन आई वाली पावर्स वापस आ चुकी थी। अब कुरुकाई उससे कहता है तुम पावरफुल बनो और जब तुम पावरफुल हो जाओगे तब तुम मुझसे मिलने आना, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। शियाओ उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब तक कुरुकाई वहां से गायब हो चुका था, इसलिए शियाओ कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं उदास होकर खड़े रह जाता है। तब लिंग फैंग शियाओ को समझाता है तुम्हारे फादर किसी खास काम के लिए गए हैं, वो इसलिए तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते ताकि तुम उनके ऊपर डिपेंड न रह जाओ, तुम्हें खुद से पावरफुल बनना पड़ेगा और उस डीमन गॉड को हराना होगा। अब शियाओ अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाता है जहां वो खुद को उस वाटर स्पिरिट के वर्ल्ड में ही पाता है। तब उसके पास गोल्डन आर्मर आता है जिसे गले लगाते हुए शियाओ से कहता है मुझे मेरे फादर मिले थे लेकिन वो वापस चले गए, लेकिन गोल्डन आर्मर उसे समझाता है वो तुम्हारे भलाई के लिए ही वापस गए हैं, देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जब वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और तुम दोनों हमेशा एक साथ में रहोगे। तब शियाओ खुद से कहता है अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। जिसके बाद गोल्डन आर्मर उससे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी ये नहीं है, तुम्हें खुद से ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब शियाओ उन स्नेक्स वाले कार्ड को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर उसकी पावर्स नहीं चलती क्योंकि उस वाटर स्पिरिट ने उसे कई सारे लेवल नीचे गिरा दिया था, जिस वजह से उसकी पावर्स कम हो गई होती है और अब वो अपना कार्ड को भी अनलॉक नहीं कर पाता। तभी उसके सामने वो डबल स्पिरिट आ जाता है जो उससे कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और देखो तुम मुझे मिल ही गए। तब उसे देखकर शियाओ कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे ढूंढना क्यों चाहते थे, जिस पर डबल स्पिरिट कहता है मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। लेकिन शियाओ उससे कहता है मैं ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब वो डबल स्पिरिट की फीमेल वाली स्पिरिट उसे रोक लेती है। जिसके बाद वो डबल वाली स्पिरिट अपनी फीमेल स्पिरिट को एक बहुत ही खतरनाक वेपन में बदल देता है और उसकी मदद से शियाओ के ऊपर सीधा अटैक करना शुरू कर देता है। शियाओ उसके अटैक से बच रहा होता है क्योंकि अभी उसके पास कोई भी वेपन नहीं है जिसकी मदद से वो उससे लड़ सके। वो अपने कार्ड को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो अब भी अनलॉक नहीं होता क्योंकि उसकी पावर्स अभी थोड़ी कम हो चुकी थी।
और इस मौके का फायदा उठाकर वो डबल स्पिरिट उसके ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। तब शियाओ जमीन में एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो एक लेवल और नीचे चला जाए। ये देखकर उसके पीछे पीछे वो डबल स्पिरिट भी एक लेवल नीचे आ जाता है और वहाँ पर शियाओ से लड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद शियाओ वहाँ से एक और लेवल नीचे चले जाता है और उसके पीछे पीछे वो डबल स्पिरिट भी नीचे आ जाता है। और अब जैसे ही वो डबल स्पिरिट शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, शियाओ वहाँ से भागते हुए ऊपर जाने लगता है और जल्दी से अपने दोनों लेवल को पार करके वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जब डबल स्पिरिट ऊपर आता है तो वो ये देखता है कि उसकी फीमेल वाली स्पिरिट को शियाओ ने पकड़ कर रखा था। जिसके बाद शियाओ उससे कहता है मेरी अभी यहाँ पर पावर्स कमजोर हुई है लेकिन दिमाग नहीं। तब वो डबल स्पिरिट उससे कहता है उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शियाओ उससे कहता है जब तक तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं दोगे तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब गुस्से में वो डबल स्पिरिट सारी की सारी जगह को लॉक कर देता है, जिस वजह से शियाओ अपना फॉर्मेशन बनाकर यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग सकता है। और फिर वो डबल स्पिरिट पूरे गुस्से के साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।